आइए जानते हैं शेषनाग और वासुकी नाग के बारे में। दोनों ही माता कद्रु के ज्येष्ठ पुत्र हैं, जिनमें शेषनाग सबसे बड़े हैं और वासुकी नाग उनके अनुज हैं। 1000 फनों वाले शेषनाग को अपनी माता कद्रु द्वारा अपनी विमाता विनिता के लिए किया गया छल पसंद नहीं आया, क्योंकि वे अपनी विमाता विनिता की विष्णु भक्ति से बहुत प्रभावित थे। वे घर छोड़कर निकल गए और भगवान विष्णु की तपस्या करके उनके आसन होने का अधिकार प्राप्त किया और सदैव नारायण के साथ रहने लगे। नारायण के अवतारों में भी वह सदैव उनके साथ ही रहते हैं। जैसे राम अवतार के समय वे लक्ष्मण के रूप में उनके साथ थे और भगवान कृष्ण के अवतार के समय वे बलराम के रूप में उनके साथ थे। शेषनाग का एक नाम अनंत भी है और अपने इस रूप में वे विष्णु जी का ही एक रूप कहे जाते हैं। शेषनाग के अनुज वासुकी भी अपने बड़े भाई के कदमों पर चलते हुए तपस्या करने चले गए और भगवान शिव को प्रसन्न करके उनके गले में सुशोभित हुए। समुद्र मंथन के दौरान रस्सी की जगह वासुकी को ही मेरु पर्वत पर बांधकर समुद्र मंथन किया गया था। कहते हैं जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना नदी पार करा रहे थे, तब वासुकी जी ने ही भयंकर बारिश से श्री कृष्ण जी की रक्षा की थी। शेषनाग जहाँ सबसे ज्यादा शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव के हैं, वहीं द्वितीय ज्येष्ठ नाग वासुकी के 100 फन बताए जाते हैं। वे सबसे अधिक जहरीले तथा समस्त नाग जाति के राजा हैं।